CPO SI का फिजिकल चल रहा है और अभी कुछ दिनों तक चलेगा। मैंने भी अपना CPO SI 2024 का फिजिकल 25th बटालियन SSB कैंप घिटौनी जो दिल्ली में है वहाँ से क्वालिफाई किया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। अगर आपका फिजिकल SSB कैंप घिटौनी में है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको सारे एक्टिविटी पता होगा किस ऑर्डर में क्या क्या होता है, ताकि आगे किसी भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट PST फिजिकल एक्टिविटी होता है। पहला PET होता है, दूसरा PST होता है। PET के अंतर्गत जो भी होते हैं जैसे 1600 मीटर रेस, 100 मीटर स्प्रिंट, उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, ये जो सारे एक्टिविटी हैं वो PET के हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। जबकि PST ये सब ऑर्डर बाय ऑर्डर हो जाने के बाद आप सब क्वालिफाई कर लेते हैं, तो लास्ट में मेरा जो चांस है वो PST होता है। फिजिक वाला जो है आपको हाइट लिया जाएगा, दूसरा आपका चेस्ट मेजर किया जाएगा और तीसरा आपका वेट मेजर किया जाएगा। तो हाइट में क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए, हाइट जब वहाँ पे आप जाते हैं तो नीचे के दोनों पैर जो है वो अलग अलग रखने के लिए बोला जाता है। आप अपने जो हेड है, हेड को सीधा रखें, थोड़ा बॉडी को टाइट रखें, ताकि जो आपका हाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। वो देखिए जो हाइट है वहाँ पे जो लगा हुआ होता है डंडा, वो दबाने का कोशिश करते हैं, बट आपको दबना नहीं है। बिकॉज अगर आप दब जाते हैं तो ज़रा सा अगर 1 सेंटीमीटर भी कम होता है तो वहाँ आप बाहर हो सकते हैं, या हाफ इंच भी कम होता है तो आपको बाहर कर दिया जा सकता है। तो आप हाइट में ध्यान रखें। अगर आपका हाइट कम है या उसको डाउट होता है कि इसका हाइट कम है या इसने चेस्ट में हवा भर रखा है, तो वो काउंटिंग करवाते हैं। बोला जाता है कि आप गिनती कराओ 1 2 3, या जैसे भी 1 2 हिंदी में लगभग 30-40 तक, किसी को 50-100 तक करवाते हैं, जिससे बॉडी है वो बैलेंस में आ जाता है, उसको एक्चुअल हाइट पता चल जाता है। तो इस तरीका का आपको प्रॉब्लम आना नहीं है। पीसफुल तरीके से थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। आपका हाइट अगर है तो ज़रूर होगा। इसके बाद जो है वो चेस्ट में बहुत सारे लड़कों को दिक्कत हो रहा है, बिकॉज जो है वो जब फील्ड जाते हैं तो ये लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग तो करते हैं, बट चेस्ट जो एक्सपेंड करने का तरीका होता है या कैसे किया जाता है वो नहीं कर पाते हैं। बिकॉज 5 सेंटीमीटर तो चेस्ट बढ़ाना रहता है हवा के साथ, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, वो किया जा सकता है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। मैंने देखा है बहुत सारे लड़के इसमें चेस्ट में बाहर हुए हैं। उसमें क्या करना है, चेस्ट को जो है सबसे पहले जब नापा जाता है चेस्ट, तो हाथ ऊपर करने के लिए बोला जाएगा। हाथ जब ऊपर करते हैं तो चेस्ट जितना भी है, पेट का सारा हवा निकाल देना है, चेस्ट को नॉर्मल ढीला छोड़ देना है। उसके बाद बोलते हैं वो चेस्ट में हवा भरो। हवा भर के पूरा जो चेस्ट को है चौड़ा करने के लिए बोला जाता है। चौड़ा करें, चेस्ट को आगे खींचना नहीं है। आगे खींच देते हैं तो हम लोगों को लगता है चेस्ट मेरा बाहर आ गया, बट पीछे का जो पोर्शन होता है वही आगे आ जाता है, जिसके कारण पीछे में जो टेप लगा होता है वो कम हो जाता है। आगे से देखने में लगता है बढ़ गया, लेकिन जो सेंटीमीटर है वो बढ़ता नहीं है। तो ध्यान रखें, जो भी है चेस्ट में हवा भरना है, उसको पूरा फुलाना है, छाती को चौड़ा करना है। इस तरीके से करते हैं तो आप अवश्य पास होंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो उनसे अकड़ के बात नहीं करना है, थोड़ा नॉर्मली पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है, सर थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। वो हम्बल रहते हैं, वो ज़रूर आपको चांस देंगे, बिकॉज इसमें 3 चांस दिया जाता है। अगर नहीं हो पा रहा है तो बहुत सारे लड़के हैं जो 4th या 5th राउंड में कंप्लीट किए हैं। तो थोड़ा अगर नहीं हो रहा है तो आप पुशअप वगैरह 10-10 करके 5 सेट आप लगा सकते हैं। 40-50 पुशअप लगाइए, उसके बाद वहाँ जाके मेजर करवाइए, तब आपका एक्चुअल जो है वो हाइट ज़रूर आएगा। चेस्ट का जो एक्सपेंशन है वो हो जाएगा। दूसरा लास्ट वाला जो है वो
हाइट तो हो गया। वेट है, वेट में अभी तो कोई इशू नहीं है, वो मेडिकल में देखा जाएगा। वेट अभी जितना भी है सबको पास कर दिया जा रहा है। जब मेडिकल होगा उसमें अगर चार्ट एक रहता है, चार्ट से आपका ओवर वेट है तो कुछ वहाँ देखा जाएगा। बट अभी इसमें जो है वेट में किसी को बाहर नहीं निकाला जा रहा है। अगर निकाला जा रहा है तो हाइट में, हाइट अगर किसी का कम है तो उनको परमानेंटली रिजेक्शन दिया जा रहा है। अगर चेस्ट नहीं हो पा रहा है, सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे लड़के थे जिनका नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे जो भी असिस्टेंट कमांडेंट थे या कमांडेंट थे उन्होंने बताया बाबू ऐसे करो, ऐसा इसका प्रोसेस है, ऐसे किया जाता है, और उन्होंने लास्ट में क्वालिफाई भी किया। तो उस तरीके से आपको भी रिक्वेस्ट करना है। नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा पुशअप लगाएं, आपका भी ज़रूर होगा। और आप फिजिकल पीईटी तो क्वालिफाई कर लिए हैं, पीएचटी भी जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे। और जो फाइनल है, मैं विश करता हूँ कि आप सभी फिजिकल में जाने के बाद अपना जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का जो होता है और पीएचटी का जो होता है वो सर्टिफिकेट लेके आएँ, ताकि आप मेंस में बैठ सकें और अपना ड्रीम को सब इंस्पेक्टर बनने का फुलफ़िल कर सकें। तो बेस्ट ऑफ लक, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।